एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जब कोई काम करते हैं फिर हम एक दूसरे के साथ जुड़ते क्यों हैं? हम हौसला क्यों नहीं देते? हम हौसला तोड़ते क्यों हैं? जब कोई काम नहीं कर रहा होता उस वक्त हमें इतनी खुशी क्यों होती है? जब कोई काम कर रहा होता तो फिर इतने एतराज़ क्यों आ जाते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारे अच्छा और बड़ा काम हो? जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, कोई कहीं भी काम करे, हर कोई यही समझे कि हमारा काम है, हमने इस काम को प्रवान चढ़ाना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? मार्केट बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री बनेगी, बहुत सारे लोगों का रिस्क बनेगा। जब हम अपने दिलों से ये बात निकाल देंगे, ये कदूरतें निकाल देंगे, हौसला शिकनी छोड़ देंगे। ये पाकिस्तान हमारे, मैं समझता हूँ कि वाहिद मुल्क है हमारा, पूरी दुनिया में आइडिया हिट होता है, आइडिया फ्लॉप होता है। यहाँ पर बंदे फेल होते हैं, बंदे ही पास होते हैं। जबकि बंदा कभी भी फेल नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को कामयाबी पैदा की है, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी अहमियत दी है। तो मैं आज फिर हमारे थिएटर के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, मैं दिल से कहता हूँ कि खुदा की कसम मैं सबकी खैर मांगता हूँ। अगर मैं नहीं किसी की खैर मांगता तो अल्लाह मेरे रिस्क में से कमी कर दे। मैं चाहता हूँ कि सबका काम हो, ये मार्केट बने, पूरी दुनिया फख्र करे थिएटर के ऊपर। आज मोहम्मद राना है तो कल शान भी है, बाकी लोग भी हैं। ये ऐसी जगह बन जाए कि लोग इसको इज्जत देना शुरू कर दें, लोग इसको ऐसा प्लेटफॉर्म समझे कि अपनी फैमिलियों को लेकर आए और ड्रामा देखने के लिए मजबूर हो जाए। तो मम्मी ने ये जो अपना हाँ की है, एक फिल्म है बंटी और बबली, उसके अंदर एक कमेंट्री ओवरलैप है जिसके अंदर वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नलका लगाते हैं, दूसरे वो जो वहाँ से पानी पीते हैं। एक वो जो बस बनाते हैं, दूसरे वो जो उसमें सफ़र करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सारी ज़िंदगी एक ही काम करते हैं और एक वो जो एक ही ज़िंदगी में सारे काम करते हैं। और मम्मी ने ये साबित किया कि अपनी ज़िंदगी में सारे काम करने, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं इनके साथ है। तो अब मैं माइक दूंगा हमारे थिएटर के बहुत सीनियर मोस्ट, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ असिस्टेंट डायरेक्टर से किया, डायरेक्टर से किया, फिर प्रोडक्शन भी की और फिर एक्टर भी बने और दुनिया में अपना बहुत नाम कमाया। मेरी मुराद हमारे बड़े भाई आसिफ इकबाल साहब। सबसे पहले मैं एक शेर विक्की साहब के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। तुम दिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए फनकार। उकाब की जगह फनकार पाया तो समझ आई ना बड़ी गल से। तुम दिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक है जी। जिन्ना मोमी साहब का साढ़े मेरा मतलब इन्हों का एहसान मैं कहांगा थिएटर करन दा, इन्होंने साढ़े नाल थिएटर करना चाहे, उन्होंने विक्की साहब का भी कि उन्होंने लिया है। ये दो तरफा तमाशा है, दो ताली दूँ हाथों नाल वजदी है। तो मैं तो कहांगा कि विक्की साहब को फुल सपोर्ट करना चाहिए, सारी फील्ड में, सारे आर्टिस्टों को। बस ये वे कि इधर वाल कट लेने। बहरहाल मोमी भाई ने वेलकम थिएटर वालों, और मेरी दुआ है कि इन्ना को मज़ा आए मोमी साहब को कि शो तो बाद भी इत्थे साउंड। मैं नहीं पता कि सो गए। हमारे फनकार बहुत ज़्यादा हैं जो इस ड्रामे का हिस्सा है। अब सबको अगर मैं माइक दूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनी भी मेरी टीम पीछे खड़ी है, ये सारे इस ड्रामे का हिस्सा है और सारे एक एक आदमी जो है वो इस ड्रामे के लिए दुआ रखता है। और मैं माइक दूंगा जनाब अपना अच्छी खान साहब को कि वो भी चंद अल्फाज इस थिएटर के बारे में, इस ड्रामे के बारे में और हमारी इस काविश के बारे में कहिए। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। बड़ी खुशी की बात है आज हम मोमी साहब को देख रहे हैं अपने सारे भाइयों में, दोस्तों में, आर्टिस्टों में। तो हम लोग तो शुरू स्टेज करके फिल्म में गए थे, लेकिन ये CSB ऑफिसर हैं, ये डायरेक्टली वो आए हैं हमारे
और आते ही इनकी पहली फिल्म सुपर हिट, फिर सुपर हिट ही हुआ है। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही अच्छे मैंने इनके साथ हर तरह के रोल किए हैं और मेरा इनका बड़ा साथ रहा है फिल्म में भी। और ये बड़े कामयाब आर्टिस्ट हैं, बड़ी अच्छी बात है विक्की साहब ने इन्हें कायल किया और ये आए हैं करने। इनके लिए, आर्टिस्ट के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये वैसे कह रहे हैं कि यार बड़ा मुश्किल काम है, इनके लिए क्या मुश्किल है? इन्होंने किसके साथ काम नहीं किया? बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, यूसुफ खान साहब जैसे आर्टिस्ट के साथ काम किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने नामवर आर्टिस्ट हैं, शान साहब भी हैं, उनके साथ काम किया। तो बड़ी अच्छी बात है, ये एक इजाफा है क्योंकि विक्की साहब बड़ा इनके बड़ी एफर्ट्स है कि ये हर तरह कोशिश करते हैं कि ये अभी मैं लास्ट आया था ड्रामा देखने यहाँ, उन्होंने दावत दी थी अपना हैदर सुल्तान साहब ने, ये उनको भी लेके आए, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। और विक्की साहब में वो जो जुगतबाजी, फजूल याद और लच्चर गाने, ये वो कुछ नहीं, मैंने बड़ी तारीफ़ की थी इनकी। उम्मीद है ये भी ड्रामा उससे भी बेहतर होगा क्योंकि इसमें अब फिल्म आर्टिस्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, खुसूसन हीरो साहब खुद आ गए हैं इसमें, तो अच्छा ही काम होगा कि वो भी करने आए हैं। तो मेरी तरफ से खुसूसन नसीम विक्की साहब को जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, हमारे बरखुरदार हैं, एक टाइम पे हमने इनके साथ काम किया, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं बाबू साहब, अल्लाह ताला इनको भी बहुत सारी इज्जत दे दे और ढेर सारे पैसे दे कि ये आइंदा भी इस तरह के ड्रामे करें। और हमारे जितने भी साथी आर्टिस्ट हैं वो सब लोग जो है, मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छी टीम है। उम्मीद है कि यह ड्रामा सुपर डुपर हिट होगा जैसे फिल्म चूड़ियाँ सुपर डुपर हिट होगी। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं ये सीट्स देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से जो मुझे पता चला 800 लोग यहाँ बैठते हैं और मेरी कोशिश ये होगी, हमारी पूरी टीम की कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ये 800 सीट्स से ज़्यादा फुल हो। इंशाल्लाह विल वर्क लाइक एनीथिंग, विल वर्क हार्ड और अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। थैंक यू। अब मैं अपने प्यारे भाई सफ़ीर भाई को भी कहूँगा। सफ़ीर भाई जो है ये परवेज़ कलीम साहब के भाई हैं। तो परवेज़ कलीम ऐसे नाम हुए हैं पाकिस्तान में कि जिनकी कलम से पाकिस्तान की वो फिल्में लिखी गई हैं जो किसी के नसीब में नहीं होती। ऐसा ऐसा जुमला, ऐसा ऐसा सीक्वेंस और ऐसी ऐसी कहानी, वो सिर्फ उन्हीं का क्रेडिट है। हम तो बस उनको देख के काम करने लग गए। तो हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बड़े नगीने पैदा किए। सैयद नूर साहब ने, परवेज़ कलीम साहब ने, शान साहब ने, मोमी भाई ने, इन लोगों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक अरूज दिया है। तो मैं दावत दूंगा, दरख्वास्त करूँगा सफ़ीर भाई को कि वो भी अपने चंद अल्फाज हमारे लिए। बहुत शुक्रिया विक्की भाई, और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक स्टेज पे 3 सुपरस्टार अपनी अपनी जगह के यहाँ पे बैठे हैं। मोहम्मद राना, नसीम विक्की साहब तो हैं इंटरनेशनल स्टार, और मोमी के साथ तो बहुत काम किया, लेकिन जितना अच्छा ये काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। और मुझे महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो ड्रामा है ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट होगा, क्योंकि विक्की साहब एक तो लिखते भी बड़ा अच्छे हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, फिर अकरम उदास साहब और फिर आसिफ इकबाल साहब और साथ अब मोहम्मद राना साहब। अल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब करे। बहुत सी दुआएं हैं विक्की साहब के लिए, मोहम्मद राना साहब के लिए, अकरम उदास साहब के लिए। अल्लाह इस ड्रामे को बहुत कामयाब करे। थैंक यू। अब मैं अपनी फीमेल कास्ट हमारी जो यहाँ पर बैठी तशरीफ रखेंगी, हमारे साथ हमेशा अच्छा साथ रहता है इनका। तो इस ड्रामे में भी ये हमारे साथ काम कर रही हैं और इनकी विशेष हमारे साथ हैं। पहले नंबर पर हमारे पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट जो हरफन मौला है, जिसने बहुत जल्दी अपना नाम बनाया, हमारे ड्रामे का हिस्सा है कोमल भट्ट साहिबा। और उनके साथ उभरती हुई फनकारा जो बहुत जल्दी आई और अपना मुकाम बना रही है। अभी इनके पास सुनहरी मौका था लेकिन ये पीढ़ी जा रही है, तो सुनहरी भी इनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। तो मुल्तान से मैंने कमल फलक को बुलाया, इनसे सराइकी रोल की डिमांड की और इन्होंने बहुत अच्छा किया।
तो हमारी टीम का हिस्सा है। कमल फलक के लिए भी बहुत सारी तारीफ। और पाकिस्तान स्टेज की खूबरू फनकारा जो भी काम करती हैं, कमाल करती हैं, तमासील से लेकर महफिल तक का सफ़र और महफिल से लेकर पूरे पंजाब का इन्होंने ऐसे सफ़र किया कि अपने आप को हमेशा मनवाती हैं। सोनू भट्ट और उसके साथ जो दौरे हाजिर की एक तेज़ तरार और हर फनकारा जिस भी रोल में मैं इसको लेकर आता हूँ ये अपनी छाप छोड़ जाती है। और मैं इन सब का ज़ाती तौर पर फ़ैन हूँ, लेकिन ये जो है ये मतलब थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो हमारी बहुत प्यारी फनकारा मिनाहर खान। तो अगर आप हमारे साफ़ी हज़रात, हमारे जर्नलिस्ट हज़रात, हमारे भाई कुछ पूछना चाहते हैं तो हम हाज़िर हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जुमेरात को होगी, ये तो आपने हमें एजाज़ी तौर पे दिया ना जी, उसमें सवाल होंगे। तो अब मोमी भाई का कहते जरा झाका लाना वो तो जरा लाइए थोड़ा जी कि अचानक जो सिर से पैंती बंदा की करता फिर थिएटर करते कि नहीं। चलो जी 1 2 3 कोई है वहाँ पर? क्यों